आज निफ्टी में कई बार उतार और चढ़ाव देखने को मिला। एक समय ऐसा देखने को मिला कि कुछ पॉजिटिव आंकड़े जुड़े हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी था निफ्टी नेगेटिव देखने को मिला। मार्केट का स्थिति आज कैसा रहा? निफ्टी 50 की बात करूं तो मामूली सा 7 पॉइंट आज जुड़ता हुआ देखने को मिला है। निफ्टी आईटी में गिरावट यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिला, करीबन 324 पॉइंट का गिरावट है, 0.85% का गिरावट यहाँ पे देखने को मिला है। बीएसई स्मॉल कैप की बात करूं तो करीबन 0.75% आज जंप लगाता हुआ देखने को मिला, 341 पॉइंट यहां पे जुड़े हैं। सेंसेक्स में भी करीबन यहां पे 7 पॉइंट का गिरावट देखने को मिला। निफ्टी मिड कैप 50 की बात करूं तो 61 पॉइंट यहां पे दबाव में बंद हुआ, 0.44% का गिरावट, और बीएसई मिड कैप में करीबन 121 पॉइंट का यहां पे गिरावट देखने को मिला है। देखो, अगर देखा जाए तो कुल मिला के यहाँ पे आज स्मॉल कैप पॉजिटिव रहा है, लेकिन अगर मैं जैसे कि मिड कैप की बात करूँ, यहाँ पे आईटी सेक्टर की बात करूँ तो यहाँ पे दबाव देखने को मिला है। चलिए, कुछ ऐसे स्टॉक्स जो मार्केट को काफ़ी ज़्यादा डैमेज किए हैं, जैसे इंडसइंड बैंक की बात करूँ तो यहाँ पे करीबन 3.60% का गिरावट देखने को मिला है। एनटीपीसी में करीबन 2.47% का गिरावट देखने को मिला है। ठीक वैसे ही श्रीराम फिनांस करीबन 2% के ऊपर टूटा है। इन्फोसिस में करीबन 1.74% का गिरावट है। एचसीएल टेक 1.73% यहाँ पे टूटता हुआ देखने को मिला है। कुछ ऐसे स्टॉक्स जो काफ़ी पॉजिटिव रहे हैं, रिलायंस 3.32% पॉजिटिव, नेस्ले में करीबन 1.69% का पॉजिटिव आंकड़ा देखने को मिला, बजाज ऑटो 1.51%, भारत इलेक्ट्रॉनिक की बात करूँ तो 1.48% पॉजिटिव, हिंडाल्को करीबन 1.38% पॉजिटिव देखने को मिला है। अब आज जो स्थिति बना हुआ है, देखो आज अगर आप आंकड़ों में देखोगे तो स्मॉल कैप पॉजिटिव रहा है, मिड कैप थोड़ा सा दबाव में है, लार्ज कैप इंडेक्स में यहाँ पे ना कोई प्रॉफिट और ना कोई नुकसान आज देखने को मिला। लेकिन पिछले 2-3 दिन से आंकड़ों में अगर आप नज़र डालोगे तो यहाँ पे स्मॉल कैप मिड कैप बढ़त में देखने को मिले, और म्यूचुअल फंड पे भी इसका असर देखने को मिला है। मैं आज आपके सामने कुछ म्यूचुअल फंड रखूंगा, स्मॉल कैप मिड कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड। ये जो यहाँ पे कुछ रिकवरी देखने को मिला है, उसका असर कैसे म्यूचुअल फंड पे ज़्यादा और कैसे म्यूचुअल फंड पे कम देखने को मिला है, स्पेशली मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड का आंकड़ा रखूंगा। जैसे कि देखो, अगर मैं बीएसई स्मॉल कैप की बात करूँ, करीबन पिछले 5 दिन में 7.95% जंप लिया है। वैसे ही अगर मैं बीएसई मिड कैप की बात करूं तो पिछले 5 दिन में 4.61% का यहाँ पे पॉजिटिव डेटा देखने को मिला है। अब ये जो उछाल देखने को मिला है, कुछ दिनों में जो आंकड़े पॉजिटिव देखने को मिले हैं, इसका असर म्यूचुअल फंड पे कैसा है वो तो आंकड़ा मैं रखूंगा ही, लेकिन मुझे लगता है कि ये कुछ दिनों का उछाल देखने को मिल सकता है, उसके बाद मार्केट में फिर से हमें दबाव देखने को मिलेगा। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? अभी तक कुछ वैसा कोई पॉजिटिव आंकड़ा निकल के नहीं आया है जिसके बेसिस पे मार्केट में बहुत तेज़ी से कुछ और आंकड़े जुड़ते हुए देखने को मिले। कोई भी ऐसा क्लू नहीं यहाँ पे देखने को मिल रहा जिससे मार्केट को कुछ यहाँ पे स्टेबिलिटी देखने को मिले। चाहे मैं एफआईआई डेटा की बात करूँ या फिर इन्फ्लेशन का आंकड़ा देखूँ, जीडीपी का आंकड़ा देखूँ, उसके साथ ही साथ क्वार्टरली रिजल्ट का जो यहाँ एक्सपेक्टेशन है वो भी यहाँ पे नेगेटिव ही देखने को मिल रहा है। और ऊपर से अमेरिका का जो टैरिफ का मार है वो भी आंकड़े यहाँ पे आने वाले समय में ख़राब कर सकता है। तो कुछ पॉजिटिव तो नहीं दिख रहा है, लेकिन हो सकता है कि यहाँ पे इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने के लिए, रिटेल इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने के लिए मार्केट कुछ दिन पॉजिटिव हो और फिर दबाव बनाता हुआ देखने को मिले। लेकिन इसके बीच में कुछ ऐसा न्यूज़ जो मार्केट को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करे तो हो सकता है मार्केट में फिर से यहाँ पे कुछ और पॉजिटिव आंकड़े जुड़ते हुए आपको देखने को मिले। चलिए, अब हम जानते हैं। सबसे पहले मैं स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड से स्टार्ट करूंगा। इस छोटे से रिकवरी में सबसे ज़्यादा कहाँ पे असर देखने को मिला है? सबसे पहले अगर देखा जाए तो यहाँ पे अगर मैं 3 मार्च से लेके अब तक का डेटा देखूं तो कहाँ पे पैसा सबसे ज़्यादा बन रहा है, कौन से स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में ज़्यादा पैसा बना है। हालांकि इस डेटा के बेसिस पे आपको कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए, ये सिर्फ आपके इंफॉर्मेशन के लिए। तो अगर आप देखोगे तो बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड जो यहाँ पे डायरेक्ट प्लान है उसमें 5.81% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। ये पिछले 3 दिन का सिर्फ रिटर्न है। जेएम स्मॉल कैप फंड की बात करूं तो ये 5.69% रिटर्न दिया है। बड़ौदा बीएनपी परिवार से स्मॉल कैप फंड की बात करूं तो 5.48, एलआईसी म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप फंड में ये 5% के ऊपर का रिटर्न है। ठीक यूटीआई स्मॉल कैप फंड की बात करूँ तो 4.98, टाटा स्मॉल कैप में 4.88% का यहाँ पे रिटर्न देखने को मिल रहा है। आईटीआई स्मॉल कैप में 4.76, यूनियन स्मॉल कैप फंड की बात करूँ तो 4.73% का रिटर्न देखने को मिल रहा है।
कुछ ऐसे स्मॉल कैप जो पिछले 3 दिन में 4 दिन में जो ये स्मॉल कैप में तेजी देखने को मिला है उसमें सबसे कम डेटा देखने को मिल रहा है। तो आप आंकड़ों में देख सकते हो, ये यहाँ पे जो फंड है क्वांटम स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में यहाँ पे 3.28% का रिटर्न है। पीजीआई इंडिया स्मॉल कैप में 3.33% का रिटर्न है। फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉल कंपनीज फंड की बात करूं तो यहाँ पे जो आंकड़ा है वो 3.33% का है। ठीक एसबीआई स्मॉल कैप फंड की बात करूं तो 3.45, इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड में 3.54, एडेलविस स्मॉल कैप फंड में 3.57, एक्सिस स्मॉल कैप में 3.72, कोटेक स्मॉल कैप में यहाँ पे 3.78% का रिटर्न है। कुछ ऐसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड जैसे कि कैनरा आपको स्मॉल कैप में 3.92, वैसे ही आप एचडीएफसी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में देख सकते हो 4.19, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में 4.35, क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में 4.39% का रिटर्न है। तो ये आंकड़े हैं जो पिछले 3 दिन में स्मॉल कैप में हमें तेजी देखने को मिल रहा है, उसमें स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में क्या असर है वो आप देख सकते हो। ठीक, अगर मैं मिड कैप कैटेगरी का भी आंकड़ा देखूं, यहाँ पे देख सकते हो जो सबसे ज़्यादा पिछले 3 दिन में जो पैसा बना के दिए हैं, टॉरस मिड कैप फंड की बात करूं 4.6% का रिटर्न है। वैसे ही एलआईसी म्यूचुअल फंड मिड कैप फंड की बात करूं तो 4.57, आईटीआई मिड कैप फंड में ये 4.4% का आंकड़ा देखने को मिल रहा है। जेएम मिड कैप फंड की बात करूं तो 4.34, कोटेक इमर्जिंग इक्विटी में यहाँ पे 4.31% का रिटर्न है। महिंद्रा मैनुलाइफ मिड कैप फंड में 4.29% का, मिराई एसेट मिड कैप फंड की बात करूं तो 4.25, आदित्य बिरला सन लाइफ मिड कैप में यहाँ पे 4% के ऊपर, आईसीआईसीआई प्रू मिड कैप फंड में 3.85, वहीं पे आप देख सकते हो डब्ल्यूओसी मिड कैप जो फंड है वहाँ पे 3.79, यूटीआई मिड कैप में ये 3.72। कुछ ऐसे मिड कैप जहाँ पे रिटर्न कम बना है, अगर मैं देखूं तो यहाँ पे सबसे कम जो रिटर्न बनता हुआ देखने को मिल रहा है वो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में है 1.96% का। वैसे ही एचडीएफसी मिड कैप में 3.1, एडेलविस मिड कैप में 3.19, एसबीआई मैग्नम मिड कैप में 3.24, फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा फंड में 3.31, एक्सिस मिड कैप में 3.31। कुछ ऐसे मिड कैप जैसे कि निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड में 3.57% का रिटर्न है, क्वांट मिड कैप में 3.54, एचएसबीसी मिड कैप का मैंने ऑलरेडी बताया यहाँ पे 3.64 का। वैसे ही आप आंकड़ों में देख सकते हो कैनरा आपको मिड कैप फंड में 3.41% का ये डेटा देखने को मिल रहा है। तो पिछले जो 3 से 4 दिन में स्मॉल कैप मिड कैप जंप लिया है, तो कुछ ऐसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है जहाँ पे रिटर्न काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है और कुछ ऐसे स्मॉल कैप मिड कैप है जहाँ पे रिटर्न काफ़ी कम है। लेकिन 3 और 4 दिन के आंकड़ों के बेसिस पे आपको कोई डिसीजन नहीं लेना है। मैं बार बार इन्वेस्टर के सामने ऐसा स्टेटमेंट इसलिए देता हूँ कि 3 और 4 दिन के बेसिस पे आप फंड का सिलेक्शन नहीं करना रिटर्न के बेसिस पे। ये सिर्फ आपके इन्फॉर्मेशन के लिए है कि मार्केट जो रिकवर हुआ है कुछ परसेंट का, उससे ऐसे म्यूचुअल फंड के एनएवी पे क्या असर देखने को मिला है। ये कुछ आंकड़े थे जो इन्वेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट थे। देखो, मैं टाइम टू टाइम आपके सामने कुछ और आंकड़े रखूंगा। अब डिफेंस म्यूचुअल फंड में भी अगर देखोगे तो आंकड़े जुड़ते हुए देखने को मिले हैं। आने वाले समय में डिफेंस म्यूचुअल फंड से रिलेटेड भी मैं आंकड़ा रखूंगा और समझेंगे कि क्या यहाँ से अब डिफेंस म्यूचुअल फंड का आंकड़ा सुधरता हुआ देखने को मिलेगा या फिर दबाव और बन सकता है। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको पोर्टफोलियो रिव्यू और डिज़ाइन को लेकर प्रॉब्लम है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए, डिटेल चेक करें और व्हाट्सएप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।